हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फिजिक्स रे। हमने अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ स्टडी करी। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ लाइक एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टडी किया। देन हमने स्टडी किया कूलम्स लॉ इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम, और हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम भी स्टडी किया कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, और सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने वाला न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर बेस्ड होगा। आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक लाइन पर दो चार्जेस होंगे और उन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक और चार्ज रखना है। हमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेचर और उसकी पोजीशन फाइंड करनी है ताकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। Two identical charges, capital Q, each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of charge Q? तो स्टूडेंट्स, आपको गिवन है एक लाइन और उस लाइन को ज्वाइन करते हुए दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q एट A एंड B पोजीशन। दिस इज अ लाइन और इस लाइन के दो एंड्स पर दो चार्ज रखे हुए हैं। इस लाइन के ऊपर, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक चार्ज दिस स्मॉल q ये रखा गया है, और इस तरीके से रखना है कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें। तो हमें इस चार्ज का साइन फाइंड करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। हमें तीन बातें फाइंड करनी है। अब साइन कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे ताकि तीनों चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में रहें, राइट। तो हमने लेट किया, हमें गिवन भी है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज r, और लेट दिस स्मॉल q चार्ज इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज विच इज एट a, और B से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमें स्मॉल q चार्ज जो कि ये इन दोनों चार्जेस के बीच में रखा हुआ है, जब हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है तो हम इसी का ही इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो इस केस में इसका साइन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए सपोज ये चार्ज मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में गिवन है। तो जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक चार्ज हैं, तो वो फोर्स रिपल्सिव होकर इस साइड जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही जब ये B पर जो चार्ज रखा हुआ ये इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक चार्ज है, फोर्स रिपल्सिव होकर दिस साइड आएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ही फोर्स, ये प्लस होने पर इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चार्ज को नेगेटिव मानते हैं माइनस में, राइट। तो अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी दिस साइड, और ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो भी अट्रैक्टिव होगी दिस साइड। अब भी फोर्स अपोजिट है, तो इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए इसका साइन मैटर नहीं करता, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्विलिब्रियम में होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, साइन तब मैटर करेगा जब हम ये चार्ज या इस चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो फिर मेरे को तो अभी इसकी पोजीशन फाइंड करनी है इस चार्ज की, इसकी पोजीशन क्या है। तो फॉर द पोजीशन, फोर्स ऑन दिस चार्ज स्मॉल q चार्ज ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट B। तो फॉर पोजीशन, आपने पोजीशन के लिए इसी चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है स्मॉल q का। तो कंडीशन होगी इसके लिए फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी कूलम्स लॉ में, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एक कांस्टेंट K यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को यूज़ करूँगा कांस्टेंट को, राइट। तो ये है फोर्स ऑन C ड्यू टू B।
नाउ force between C and A according to Coulomb's law, K Q over distance is x square, and force between this C and B charge, this is K Q over distance is R minus x whole square, right? Now कट कर दीजिए दोनों साइड, जो कटता है, Q से Q कट गया, Q से ये Q कट गया, K से K कट गया. Now you have 1 by x square is equal to 1 over R minus x का whole square. Now what you do, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R minus x whole square is equal to x square. Now taking square root both side, then you will get R minus x is equal to plus minus x. Now अब दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, R minus x is equal to plus x और R minus x is equal to minus x. यहाँ से R equals to 2x, तो यहाँ से x आ गया आपके पास R by 2. इस साइड अगर इस केस में मूव करते हैं, माइनस एक्स कट जाएगा, R0, ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल. सो पोजिशन आपके सामने है, चार्ज की पोजीशन क्या होगी, एट अ डिस्टेंस r by 2, मतलब मिड ऑफ द लाइन पर होगा ये चार्ज. पोजीशन हमने फाइंड कर ली. नाउ टू फाइंड द साइन ऑफ दिस चार्ज, अब इस चार्ज का हमें साइन फाइंड करना है, ठीक है. अब जब हमें स्मॉल q का साइन फाइंड करना है तो हमें किसी दूसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है. आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं, आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं. तो सपोज मैं पहले इसको प्लस का चार्ज लेके चलता हूँ, और इस प्लस चार्ज की वजह से मैं इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा चार्ज एट ए पर, ठीक है. अब देखिए आप इसमें, अगर ये आपका स्मॉल q पॉजिटिव होगा, सपोज स्मॉल q इज पॉजिटिव, और हमें डिस्कस करना है ये वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम, तो स्मॉल q की वजह से इस कैपिटल Q पे जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव होगी, अवे जाएगी. ऐसे ही अब इस कैपिटल Q पर इस Q की वजह से जो फोर्स होगी वो भी, क्योंकि लाइक चार्जेस है, रिपल्सिव होगी, सेम इसी डायरेक्शन में आएंगी. अब ये दोनों फोर्स ऐड हो रही हैं, कैंसिल नहीं कर रही हैं. इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा, ये आगे मूव कर जाएगा. तो ये इसका साइन, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. तो अब हम केस लेके चलते हैं, ये चार्ज का साइन नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है. ये देखिए, अगर आपका ये चार्ज नेगेटिव हुआ, अब इन दोनों के बीच की फोर्स, ये प्लस ये माइनस, कैसी रहेगी, अट्रैक्टिव दिस साइड, और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच की फोर्स रिपल्सिव दिस साइड. नाउ आप देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई फोर्स की, तो इसका मतलब यहाँ फोर्स कैंसिल हो जाएगी. अब नेट फोर्स इस पर 0 हो सकती है, तो ये इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब ये चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. क्लियर. तो साइन के लिए आपने किसी और चार्ज का, इस चार्ज को छोड़कर बाकी इन दोनों में से किसी चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं. नाउ कम टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज. अब हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. मैग्नीट्यूड के लिए भी हमें इस चार्ज को छोड़कर बाकी दो चार्जेस में से किसी भी चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, अगर हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. साइन हमारे पास आ चुका है नेगेटिव. तो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट C, फॉर equilibrium of charge at C, force on charge at A due to equilibrium of charge at A, हम A पे डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट A, force on charge at A due to C should be equal and opposite to force on charge at A due to B, ठीक है. अब ये Q और ये Q, मैग्नीट्यूड लेना है जस्ट, साइन हमें पता है नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच के फोर्स का फॉर्मूला बनेगा K Q बाय एक्स स्क्वायर, राइट. और इन दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला बनेगा K Q बाय R स्क्वायर. नाउ यू हैव x इज R by 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, K Q x is R by 2 whole square, K Q by R square, K से K कट, Q से Q कट,
नाउ दिस इज आर स्क्र बाय 4 और 4 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, दिस इज 4q बाय आर स्क्र एंड दिस इज q बाय आर स्क्र. कट आर स्क्र बाय आर स्क्र, देन यू विल गेट q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 4. सो दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज और साइन आपके सामने नेगेटिव है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4, राइट. तो ये है आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पर बेस्ड. क्लियर. तो बाकी क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.